हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। राधा रानी और हमारे लड्डू गोपाल की कृपया आप सभी पर बने रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मार्गशीर्ष गुरुवार महालक्ष्मी व्रत कथा, जिसके सुनने से दारिद्र्य दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपया से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, क्रांति, धृति, स्मृति, दया, सृष्टि माता, आदिष्ट शास्त्री एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित है। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पर्वती क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्लोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदनवन में चंद्रा, चंपक वेन में गिरिजा, पंचवन में पंचा, माल्टियों में मेमा लती, कृंदन में कुंदती, केतकी में वन में सुशीला, कंदन वन में कंवन माला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर में गृह लक्ष्मी, इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है माता लक्ष्मी जी। माता लक्ष्मी जी की कथा अब शुरू करते हैं। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रशर्वा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शस्त्र, 18 गुणों का ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणी थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उनके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्याम बाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजद्वार में रहे, इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। माता लक्ष्मी जी ने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने उनसे नाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म एक वेश्या की पत्नी थी। वह वेश्या गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति उसे रोज मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में खाली पेट भटकने लगी। उसकी दुर्दशा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराना में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है। उसे याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी व्रत कैसे किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राजवैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार के वजह से वह घमंडी हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था
कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूप बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक न समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपने ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन माघ का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने प्रेम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी माता का रानी पर प्रकोप हुआ। राजा भद्रसर्वा का राज्य नष्ट हो गया, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेंगे। इस बात पर राजा भद्रसर्वा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उसकी पूछताछ की। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि रानी श्यामबाला के पिता है, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने को मोहरे से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रसर्वा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरजचंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरे से भरे घड़े का मुंह खोला, पर घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी माता के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी माता का व्रत किया, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने से उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरजचंद्रिका को पुरानी बातें याद आई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को कोयले से भरा घड़ा दिया था और मुझे कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को अपने पिता के घर आने पर उसका कोई आदर सत्कार नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने अपने पिता से घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा खाना बिना नमक के बनाया और परोसा। पति ने चखा, सारा खाना नमक के बिना था, इसके कारण स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। तो दोस्तों, कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा पाठ करता है और कथा सुनता है,
उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो दोस्तों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। माता लक्ष्मी की कृपया आप सभी पर बनी रहे, इसी कामना के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।